गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। आज निफ्टी एक गैप डाउन खुला और जो हमारा एक रेंज था उसके नीचे खुला था। कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर आके जो 22,100 का रेजिस्टेंस था उसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेके फिर एक नीचे के साइड एक फॉल दिया। और जो हमारा एक इंट्राडे लो था प्लस 21,900 का जो पुट ओआई सपोर्ट था, इसी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी फिर से एक रिवर्सल दिया। ये जो इंट्राडे हाई था 22,100 का, इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं 2250 के पास आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का वाई देखते हैं तो 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, कॉल राइटिंग भी है, पर क्योंकि अभी निफ्टी ऊपर जा चुका है 22,000 के, तो पुट राइटर्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया है। ऊपर के साइड देखते हैं तो 2250 पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और ऊपर के साइड 22,100 200 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे देखते हैं तो 21,950 900 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है, और 21,800 पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई पुट राइटिंग है विथ नेग्लिजिबल कॉल राइटिंग। अगर हम वापस चार्ट पे आते हैं और एनालाइज करते हैं तो कल के लिए ये जो रेंज होगा 22,100 से लेके 2250 का, ये स्लाइट वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसी रेंज में खुल के ऊपर की साइड जाता है तो एक इमीडिएटली इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे गैप है जो एक रेजिस्टेंस की तरह का एक्ट कर सकता है। अगर इस लेवल के भी ऊपर जाता है तो तो डायरेक्टली 22,200 और 300 के आसपास एक अगले रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो 21,900 एक मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, और उसके नीचे देखते हैं तो 21,800 जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग देखने को मिला था। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आता है कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर खुलता है तो फिर से एक वॉलेटिलिटी आएगा। अगर इस रेंज के ऊपर जाता है या इस रेंज के ऊपर खुलता है तो 22,300 और 350 के आसपास एक स्लाइट बेरिशनेस देखने को मिल सकता है या स्लाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट देते हैं तो 22,400 और 500 के पास अगले रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है और 21,900 के नीचे खुलता है तो एक फिर से एक बेरिश सिनेरियो देखने को मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग पैनिक सिनेरियो देखने को मिल सकता है जहाँ पे निफ्टी नीचे के सपोर्ट लेवल्स टेस्ट करता हुआ 21,500 लेवल तक आ सकता है, जहाँ पे 21,500 एक स्ट्रॉन्ग ओआई सपोर्ट भी है, एक राउंड लेवल सपोर्ट भी है। इसके ऊपर देखते हैं तो 21,700 और 800 एक माइनर सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और आज के दिन एक नीचे के साइड फ्राइडे का लो ब्रेक किया था और एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था 46,000 पे, एक शार्प सपोर्ट लेता हुआ फिर से एक रिकवरी दिखाया बैंक निफ्टी ने, जहाँ पे फिर से एक 700 पॉइंट का रैली देखने को मिला था। कहीं ना कहीं ये वेज का ब्रेकआउट दिया पर रेजिस्टेंस लिया 46,700 का, और इसी लेवल में इसी रेंज में एक 100 पॉइंट रेंज में एक कंसोलिडेट किया। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 47,000 पे एक शार्प कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है। अगर हम डाउन साइड देखते हैं तो 46,500 पे पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग पुट रेटिंग है, पर कॉल रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस लेवल के नीचे आता है बैंक निफ्टी तो कॉल रेटर्स डोमिनेट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 46,000 एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेग्लिजिबल कॉल रेटिंग है, प्लस आज के दिन एक शार्प रिवर्सल इसी लेवल से आया था। अगर हम चार्ट पे वापस जाके एनालाइज करते हैं तो आज का जो रेंज है या फिर आज का जो ये कंसोलिडेटेड रेंज है, ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो 47,000 एक राउंड लेवल जो है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर 47,200 और 500 अगले रेजिस्टेंसेज होंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे के साइड आता है तो एक माइनर सपोर्ट 46,500 होगा और एक मेजर सपोर्ट 46,000 होगा, जो एक राउंड लेवल भी है, और यहाँ से एक शार्प रिवर्सल भी आया था। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग आता है डायरेक्टली और एक सेलिंग कैंडल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट्स है, या फिर ये जो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न जो बना है बैंक निफ्टी में, ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिशनेस दिखा सकता है। अगर नीचे के साइड आता है तो ये जो गैप है ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में डायरेक्टली एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है तो 47,300 और 47,500 एक रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन खुलता है फिर से ये वेज के अंदर आ जाएगा, तो फिर से ये जो वेज होगा इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ जाएगा अनटिल एंड अनलेस एक तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है बिलो 46,000 तो एक पैनिक ट्रिगर हो सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे के साइड आ सकता है, और नीचे के साइड 45,600 के बाद सीधा 45,200 और 45,000 पे अगले सपोर्ट्स है। राइट, ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।